क्या कह रहे हैं? अरे कहे नहीं तो क्या कहे, हम में कोरे पड़ रहे हैं और आप कीर्तन कर रहे हो। नहीं भगवान, आप नहीं समझ रहे थे। आप में चाहे कोड़े पर रखे हो, चाहे आप परिश्रम कर रखे हो, लेकिन नारद का सौभाग्य देखो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों महानदेव, एक सृष्टि रचेता, एक पालन करता, एक संहार करने वाला, तीनों महानदेव नारद के प्रयास के कारण एक साथ खड़े हुए थे और मुझे दर्शन दे रखे थे। इससे ज्यादा आनंद और क्या होगा? बोलो हरि बोल। लेकिन ये तो बता दो, हमने आपका ऐसा क्या अपराध किया है जो आप ये आनंद ले रहे हो हमसे? भगवान अब आप पुरानी बातों को उखाड़ना चाहते हैं। धीरे धीरे समझा करके जब आप समझना, आप सब लोग, जब लीला का मुख्य उद्देश्य और ये क्यों ऐसा हो रहा है समझिएगा। जब आप इतनी पुरानी बातों को पूछ रहे हैं और एक नारद से, तो नारद तो अवश्य ही आपको बताएगा। आप उस समय को याद करो जिस समय मैं उत्तराखंड की गोद में जाकर तपस्या कर रहा था। देवराज का सिंहासन हिल गया और देवराज ने अपने मित्र कामदेव को भेजा, जाओ ऋषि नारद भगवान का ध्यान कर रहा है, हमारा देवराज छिड़ जाएगा, देवलोक छिड़ जाएगा, क्यों नहीं जाकर के तपस्या को भंग कर दो। मुनिगत देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सनमाना। तुलसी रामायण। यही देवराज जो आज भागे भागे डोल रहे हैं, इतना प्रयास करने पर नारायण की हरि कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। और ये नारद ध्यान अवस्था से ही ध्यान खोल करके देखा तो कामदेव पाखे माम करता हुआ पुनः मेरे चरणों में आ गया। मैंने इस प्रसन्नता के कार्य को जाकर के भूत भावन भोलेनाथ को सुनाया। भूत भावन भोलेनाथ ने हाँ, जब ही उस समय पर कि मैंने ऐसा कार्य किया जो कामदेव के ऊपर विजय श्री प्राप्त की। बार बार बिनबा मोनि तो ही जिम यह कथा सुनाए उमाही, तिम जन हरे ही सुनाए उकवाहू, चले प्रसंग दुराए उतमहु। नारायण हरि बोल, नारायण हरि बोल, नारायण हरि बोल, नारायण हरि बोल। तो भगवान जाकर के मैंने आपको सारा ये संदेश सुनाया तो आपने जाकर के मुझको यही शिक्षा दी कि नारद बड़ा प्रसन्नता का कार्य किया, परंतु भगवान के समीप जाओ, जाकर के ऐसा नहीं कहना मैंने कामदेव को जीत लिया। क्यों? आपको मेरे से ईर्ष्या हुई, आपने भी कामदेव को जीतने का प्रयास किया लेकिन क्रोध को नहीं जीत सके और उसको भस्म कर दिया। लेकिन मैंने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, सबको ही जीत लिया। लेकिन आपके मुखमंडल के ऊपर प्रसन्नता नहीं, ईर्ष्या जैसे भाव प्रतीत हुए। उसके पश्चात पिता में भी सोच रखे होंगे, ब्रह्मदेव बोलो। अरे पुत्र बोलो, हमारा क्या दोष? क्या हुआ? ये क्या हुआ? ऐसा नहीं भगवान, भगवान ऐसा नहीं। भगवान आप तो वही समय आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं। देखो जालंधर ने सबकी बुद्धि खराब कर रखी है, कोई बात नहीं। पिता में का भी यही उद्देश्य था, सब कुछ आला पड़ा नीचे से। पिता में का भी यही उद्देश्य था कि जो ये संवाद आपने मुझे सुनाया कि हरि भगवान की शरण में जाओ, जाकर के उनको नहीं सुनाना। क्यों? ये भी कामदेव को कभी नहीं जीत सके और इस नारद ने कामदेव को जीता, क्रोध को जीता। उसके पश्चात बैठ जाओ, भगवान सुनाइए।
महाराज जी, इसमें मेरी क्या गलती है? आपकी तो कोई गलती नहीं, गलती तो सबरी। मैं बताऊं कौन सी क्या है आपकी? बताओ। बताऊं? बिरचऊ मगम नगर तही सत्योजन विस्तार श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। भगवान, जब मैंने पिता में भगवान शिव की बात को नहीं माना, मैं तो आपके दर्शन के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, आपके नाम स्मरण किए बिना एक पल नहीं रह सकता। मैं आपके समीप गया, जाकर के सारा वृतांत मैंने आपको सुनाया। देखने में तो आप बड़े ही प्रसन्न चित्त मेरे को दिखाई दे रहे थे, और जब मैं आपके पास से चला तो आपने अपनी क्या माया की ये आपको पता है। जिस रास्ते से, जिस मार्ग से मैं जा रहा था, उस मार्ग में आपने अपनी माया का एक नगर का निर्माण किया, जिस नगर में बहुत ही सुंदर राजा जिनका नाम था शीलनिधि, उनकी अति सुंदर कन्या जिनका नाम था विश्वमोहिनी, अपनी माया से रच दिया और अपनी माया में ही इस नारद को घेर दिया। जब मैं गया उस नवीन मैंने नगर को देखा, भ्रमित हो गया। ये इतना सुंदर नगर, इतने सुंदर प्रवासी, इतने सुंदर राजा, उनके विषय में जब मैंने देखा तो विश्वमोहिनी के विषय में जानकारी हुई। और भगवान, उस विश्वमोहिनी को जब मैंने देखा तो मैं देखता ही रह गया। और उस समय पर मैंने अपने मन में ऐसा विचार किया कि इस विश्वमोहिनी से क्यों नहीं मेरा विवाह हो जाए। क्यों? उसकी जो रेखाएं शुभ लक्षण की थी वो बड़ी विचित्रता की थी। मेरे मन में ऐसा हुआ, मैं आपके शरण में आया, हृदय की बात को आपसे कहा, और आपने मेरे को क्या रूप दिया विवाह के स्थान पर। जो मुझे सुंदर रूप प्रदान करना, वो सुंदर रूप नहीं, मुझे एक बंदर का रूप दे दिया। और बंदर तो आप जानते हो, वो नटखट्टा करता है, यहां से उछल करके वहां, वहां से उछल करके वहां। आपने जब मेरे को इतना व्याकुल किया, इतना भगाया उस विश्वमोहिनी के चक्कर में, तो भगवान आज तो नारद के चक्कर में आपको पड़ना ही है। इसीलिए ये वही नारद तो है जिस नारद को इतना डुलाया। आज वही नारद आपके मुखमंडल के ऊपर श्रम बिंदु के निशान प्रतीत हो रहे हैं। अच्छा, तो बदला ले रहे हो? प्रभु, आपको डुलाया पर आपने तो सबको झुला डाला है? ये सब इन्होंने तो डुलाया पर आपने सबको झुलाया। ये नारायण प्रभु, ये पर अब आप हमारे प्राणों को बचाओ, हाँ, छुपाओ। बिल्कुल अब बचेंगे। तो ये देखो नारायण भगवान भगवान आइए, हैं? ऐसा है भगवान, आप तो भली हमारे प्रकार से पिताश्री लाल मुख हो गया है, हैं? लाल हो गया है। कोई बात नहीं। ये भगवान, प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट की जानने वाले हैं। यहाँ आपका बल से काम नहीं चलता, वहां आप अपनी माया का प्रयोग किया करते हैं। क्यों? तीन देवता महान देव, एक सृष्टि रचयिता, एक पालन करता, एक संहार करने वाले, तीनों की शक्तियों को वो वीर जालिंदर ले गया। उससे विजय पाना निश्चित नहीं। इसलिए भगवान, आप अपनी माया में इन समस्त देवताओं को छुपा लो। उसके पश्चात गुप्त मंत्रणा हम दोनों करते हैं, वो कार्य करोगे तो आपको जालिंदर से विजय श्री प्राप्त होगी। जाओ। हम तो लग जाएं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कहीं जाएं? जय हो। भगवान, एक माया के द्वारा नगर का निर्माण करूं। उस नगर में बड़ी ही सुंदर एक राजकुमारी हो, जिस राजकुमारी का नाम सती वृंदा हो। वो सती नारी होनी चाहिए। उस नगर में एक सुंदर बगीचे का निर्माण करो, जिस बगीचे में ये वीर जालिंदर हारा थका हुआ जाकर के सो जाए, और अपनी माया के द्वारा ऐसी माया रचो जो वीर जालिंदर का विवाह हो जाए। सती वृंदा के साथ जब इसका विवाह हो जाएगा तो ये भी निश्चित है एक दिन ये मारा जाएगा। ठीक है,
आइए आप अपनी माया फैलाइए। के लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाए कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाए कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो श्याम, तू ही जाने सारी दुनिया के सिरजनहार, लीला तेरी तू ही जाने। चंदार, मैंने बहुत युद्ध किया है, थक गया हूँ। बहुत युद्ध किया है तुमने, बहुत परिश्रम किया है। इतना युद्ध किया है, एक भी देवता नहीं दिख रहा है। अब मैं विश्राम कर लेता हूँ। क्यों नहीं, देखो सुंदर बगीचा है और हम भी थक गए हैं, तो हम आराम कर लेते हैं और तुम पहरा लगाना। अरे तुम आराम करो, मैं विश्राम करूँ। हट!